जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आखिर मेडिकल किस तरह से होता है। बहुत सारे बच्चे में मेडिकल आई टेस्ट को लेकर परेशान होते हैं कि आई टेस्ट आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो आई टेस्ट को लेकर परेशान होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे जो आई टेस्ट में ही मेडिकल मिलता है, आई टेस्ट में ही लड़के बाहर होते हैं। तो बता दूं, मेडिकल एक सिंपल प्रक्रिया है, आप बिल्कुल मेडिकल को लेकर परेशान ना हो। अगर आपका मैं आज आई टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, वह परेशान होते हैं कि सर हमें कहीं बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। और अगर आप देखेंगे आई टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, दो तरह के आई टेस्ट होते हैं। दोनों टेस्ट को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका होगा विजन टेस्ट, उसके बाद आपका जो है कहीं ना कहीं आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। दोनों टेस्ट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि चश्मा वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मैं बता दूं आपको, जिनका चश्मा 0.25 और 50 इस तरह से चश्मा लगते हैं, तो बता दूं चश्मा लगाना जरूरी नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर ये चश्मा लगाने के लिए आपको सजेस्ट करेगा। वजह ये रहती है कि आपको जो है कहीं ना कहीं आपका जो विजन बन रहा है, तो कहीं नीचे वाला विजन आपको कहीं धुंधला दिखाई देता है। इस वजह से डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है चश्मा लगाइए। लगभग 1 डेढ़ साल चश्मा लगाने के बाद आपका जो धुंधलापन रहता है आंख में, वह दूर हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चश्मा लगाना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप लंबे समय से अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो फिर आपको जो है आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है आपको कि आप जो है चश्मा लगाइए, या आपको ड्रॉप देता है, एक लिक्विड ड्रॉप देता है वो, ताकि जो आँख की ड्राइनेस जो होती है वो कम हो जाती है। कहीं ना कहीं फिर आपकी ठीक हो जाती है। मतलब ड्रॉप डालने का देता है डॉक्टर। ड्रॉप से भी आँख जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर धुंधलापन जो आँख का ठीक हो जाता है। तो धुंधलापन के लिए कहीं दूर करने के लिए आपको डॉक्टर देता है सलाह कि आप चश्मा लगाइए। सबसे पहले होता है आपका कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो कलर विजन टेस्ट, सॉरी, विजन टेस्ट, विजन टेस्ट अगर आप देखेंगे, विजन टेस्ट में मध्य प्रदेश पुलिस में 6/9 और 6/12 दो प्रकार के जो है कहीं ना कहीं आपको एक आंख से आपका 6/9 होना चाहिए, एक आंख से आपका 6/12। दो टेस्ट, दोनों आंख से आपको जो है इस तरह से आपको जो है विजन आपका होना चाहिए। 6/6 मतलब आपको बारीक अक्षर नहीं दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 6/9 6/12 होना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका स्नेलिन ई चार्ट, मतलब स्नेलिन आई चार्ट। इसकी जो दूरी मैं बता दूं आपको, इसकी दूरी होती है 6 मीटर या 20 फीट। 20 फीट या 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है और फिर आपको जो है पूछा जाता है। आप जो बड़े से छोटा अंक आपको पूछा जाता है, मतलब बड़ा अंक मतलब आपको जो है प्रॉपर दिख रहा है। जैसे ही बड़े से छोटे अंक आएंगे मतलब आंख का विजन आपका बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये 16 है, मतलब 6/60, 6/36, 6/24, 6/18, 6/12, 6/9, 6/6। तो अगर आप देखेंगे ऊपर, मतलब आंख आपके ऊपर देख रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप नीचे आओगे आपको बारीक अक्षर मिलते जाएंगे। बारीक अक्षर भी आप अगर देख पा रहे हैं, मतलब आपकी आंख बहुत अच्छी है। तो हमको देखना है भाई 6/12 और 6/9। ये आप जो देख रहे हैं 6/6, यहाँ पर आप 6/18 देखेंगे, ये 6/18 का है, ये 6/12 का है। मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप प्रॉपर लाइन बता देते हैं तो आपका विजन 6/12 बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 6/9 की लाइन है, ये 6/9, ये 6/9 की लाइन अगर आप पूरी बता देते हैं तो आप कहीं ना कहीं 6/9 आपका विजन बनता है। ये नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं 6/6 की लाइन है, ये आप प्रॉपर बता देते हैं तो आपका विजन 6/6, मतलब आप बारीक अक्षर को भी बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपका विजन 6/6 बन रहा है, मतलब आपकी आंख बहुत अच्छी है। तो 6/12, 6/9 अपन को जो है भैया ये सेकंड लास्ट और इससे ऊपर वाली लाइन चाहिए। मतलब अपन को ये दो लाइन पढ़ने आना चाहिए, 6/9, 6/12। तो आप जो है पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस में विजन टेस्ट में पास हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हिंदी वर्णमाला के शब्द भी हैं और ये इंग्लिश भी है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए, 6/6 की लाइन है, 6/12, 6/18, 6/24। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक आंख से टेस्ट कराया, डॉक्टर ने क्या काम करते हैं, एक तो आपका जो है एक डिजिटली रूप से हो सकता है, और यह आपको 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो आपको उस तरह से होता है, डिजिटल होता है आपका, तो उस तरह से अंदर फिट किया, मतलब अगर आप देखेंगे मशीन में जो है कहीं ना कहीं जब आप टेस्ट होता है तो उतनी दूरी आपकी जो है सेट कर देता है डॉक्टर। मतलब उतनी दूरी आपकी जो है सेट कर देता है कि आपको जो है
इतना मतलब आपकी दूरी जो है कम से कम आपकी 20 फीट दूरी बनाए रखता है वो। एक आंख से आपका टेस्ट होता है, फिर दूसरी आंख से आपका टेस्ट होता है। एक आंख से 6/9, दूसरी आंख से 6/12 आपका विजन बनना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 6 मीटर और 20 फीट की दूरी इतनी होती है। तो जब आप एक आंख से टेस्ट दो, तो एक आंख से जब आप टेस्ट देते हो तो आपको जब एक आंख आपकी कंप्लीट हो जाती है, तब दूसरी आंख से आपको जब टेस्ट देना होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अच्छा खासा विजन बनता है, जिनका 6/12 बनता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब मेडिकल टेस्ट होता है तो 6/18 आ जाता है उनका। मैंने देखा हूँ, पिछले बार यही हुआ था मेडिकल टेस्ट में कि सर हमारी आंख तो वहाँ 6/12 आ रही थी, लेकिन यहाँ 18 आए। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या काम करो, जब आप डॉक्टर टेस्ट लेता है तब दूसरी आंख जब बदलने को बोलता है कि चेंज करो आंख, तब जब आपको क्या काम करना है, आपको जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। आंख को प्रॉपर तरीके से आपको मींज लेना है, ऐसे आंख आपको मींज लेना है। और अब जब आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, दिख लगे, क्या होता है जब एक आंख बंद करते हैं, दूसरी आंख से टेस्ट लिया तो आंख जो है तत्काल में धुंधला धुंधलापन दिखाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर लाइन नहीं दिखती। इस वजह से आपका विजन जो है कहीं ना कहीं 18 या 24 ऐसा बन जाता है। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से आंख को मींजना है, और जब तक आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा तब तक आपको दूसरी आंख से टेस्ट नहीं देना है। तो ये सावधानी आपको रखनी है, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। आपको वहां प्रॉपर समय मिलता है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जो है विजन टेस्ट किया जाता है। विजन टेस्ट में बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत अच्छे तरह से आपको विजन टेस्ट होता है। चश्मा वाले की बता दूं, चश्मा उतार के आपको टेस्ट देना होता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना डॉक्टर कंसीडर कर लेता है। डॉक्टर समझता है कि कितना जो है आपको जो है कितने पॉइंट का आपको चश्मा लगा है। अगर आपका पॉइंट कम है तो फिर डॉक्टर समझ जाता है कि यार हालांकि 1-1.5 साल के बाद इसकी आंख की समस्या धुंधलापन दूर हो जाए, तो डॉक्टर कंसीडर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्नेलिन आई चार्ट से आपका विजन टेस्ट, ठीक है। विजन टेस्ट मैंने बताया बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर चार्ट मिलेंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो पोर्ट्रेट चार्ट के माध्यम से आपको जो पोर्ट्रेट आई चार्ट है, इसके माध्यम से आपसे पूछा जाता है कि आखिर इस पोर्ट्रेट के अंदर आखिर कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं, तो आपको बताना होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में एक डॉक्टर के पास एक डायरी होती है, डायरी में वो जो है पोर्ट्रेट बने होते हैं कि पोर्ट्रेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको बताना होता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे कि आपको ये पोर्ट्रेट का चार्ट दिख रहा है, तो इसमें आपको बताना होता है कि आखिर इसके पोर्ट्रेट के अंदर आखिर कौन सा अंक छुपा हुआ है, क्या आपको लिखा हुआ है। जिसको कलर विजन की प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इस पोर्ट्रेट के अंदर क्या लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 लिखा और 29 लिखा, 74, 45, 73, और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। डॉक्टर को थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, थोड़ा आप कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ऐसा मजाक किया जाता है, मतलब इस तरह से जो है यहाँ पर बनाया जाता है। फिर अगर आप देखेंगे दूसरा है 6 अंक वाला, तो आप देखें 6 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा क्या हुआ है, ये उल्टा है, थोड़ा सीधा करता हूँ इसको। 7 है, 13 है, 16 है, 8 है, 12 है, 9 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका टेस्ट होगा। ये देख रहे हैं आप, ये 3 लिखा हुआ है। ये जो है कहीं ना कहीं आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में होता है। आप अगर टेस्ट करना चाह रहे हो तो आप गूगल पर जाइए और आप डालिए पोर्ट्रेट आई चार्ट, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, फिर आप जो है देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आई टेस्ट, 2 प्रकार के आई टेस्ट होते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। आप बिल्कुल परेशान ना, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल को लेकर आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से होता है। आप एक बार नहीं तो आपका फिर से आपका एक बार और टेस्ट कराना चाहते हैं, सारे टेस्ट एक बार और हो जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर एक बार हमें बाहर कर दीजिए, सर एक बार और चांस मिलेगा। बिल्कुल एक आवेदन दे दीजिए आप, एक बार और, मतलब 2 बार आप टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत होगी तो आप निश्चिंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम आईडी नीलेश पुलिस वाला पर वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर जवाब दे सकता हूँ।